जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों, बृहस्पति देव की बदलने वाली है चाल। अब बृहस्पति देव वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था में जाएंगे। ये सब सूर्य की गति के कारण संभव है। ये पर्टिकुलरली एक दूरी होती है। जब भी सूर्य ग्रह से बृहस्पति की वो दूरी डिग्री के लिए निकल जाती है तो वो उससे वक्री और मार्गी अवस्था कहलाती है। ग्रह का वक्री होना शास्त्र में शक्ति या शक्तिशाली कहा गया, लेकिन वहीं ये बृहस्पति के लिए हो या कोई भी ग्रह, उसके लिए ये भी कहा गया है कि ये प्लेनेट पहले से कुछ स्लो भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वक्री ग्रह की जो मूवमेंट है वो पीछे की तरफ है। एक चलता हुआ प्लेनेट और वापस हो जाए तो उसकी गति क्या होती है, स्लो होती है। इसलिए ये प्लेनेट देरी से परिणाम देते हैं, थोड़ा संघर्ष कराते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि जहां सोचा नहीं होता वो काम करा देते हैं, अटके हुए काम करा देते हैं, लेकिन बहुत बार कामों को अटका भी देते हैं और स्लो भी कर देते हैं। अब ये बृहस्पति, जिसको धन का कारक कहा गया विशेष तौर पे, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को अगर कोई प्लेनेट संभालता है तो वो बृहस्पति संभालता है। अब वो बृहस्पति आपकी राशि से 11वें घर में है। हालांकि मैंने पिछली बार भी जब वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि भाई 11वें घर में बृहस्पति वक्री हो रहा है। एक अच्छी जगह का मालिक एक अच्छी जगह पर वक्री हो तो ये आपके जीवन में सडन फायदा, सडन गेन देने वाला माना जाता है। अब ये बृहस्पति 11वें घर में वक्री से मार्गी है, तो सबसे अच्छी बात है कि धन का कारक ग्रह धन के भाव में है, यानी पैसे से संबंधित फ्लो को खोलने के लिए तैयार है, पैसे से संबंधित स्थितियों को पॉजिटिव बनाने के लिए तैयार है। आगामी समय में ये प्लेनेट दिखाता है कि मैं आपकी धन से संबंधित स्थितियों को बेहतर करूंगा, धन से संबंधित स्थितियों को पॉजिटिव बनाऊंगा। 11वें घर में है, पंचम भाव के स्वामी होके है, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बेहतर। आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार हो, आपकी कार्य क्षेत्र हो, किसी भी स्थिति के लिए हो, आपको सही योजना, सही ज्ञान, सही सद्बुद्धि देकर आगे बढ़ाता है। प्रेम संबंधों के लिए बेहतर है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो या नॉर्मल एजुकेशन हो, दोनों को बेहतर करने में सक्षम है। सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि, चाहे विवाह हो या वैवाहिक संबंध हो, दोनों के लिए अनुकूलता को दर्शा रही है, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश होके भी एकादश में है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि वे रिसर्च से संबंधित स्थितियों के लिए भी बेहतर है, शोध के लिए बेहतर है। नौकरी व्यापार के लिए तो हो ही गया, एजुकेशन के लिए तो हो गया, लेकिन रिसर्च के लिए, आध्यात्म के लिए, पूजा पाठ के लिए, वेद वेदांत अध्ययन अध्यापन के लिए भी इसको बेहतर माना गया है। यानी बृहस्पति की यह अनुकूलता इस बात को स्पष्ट करती है कि पहले भी ये प्लेनेट खराब नहीं था जब वक्री था, लेकिन अब ये मार्गी है, तो जो भी थोड़े बहुत काम आपके अटक गए हैं या रुक गए हैं, उनको भी अब ये धीरे धीरे करके स्पीडली रिकवर करेगा और आपके लिए एक फायदे से संबंधित स्थिति को बनाएगा। जय श्री राम।